Hello student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School, Surat, subject Sanskrit Standard 9, अभ्यास 2 पार्ट 2। तो पहले मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था कि विभक्ति के बारे में समझाया था। 7 विभक्ति है, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान और संबोधन के बारे में समझा। अभी हम लोग अकारण पुल्लिंग, आकरण स्त्रीलिंग, अकारण पुल्लिंग, अकारण नपुंसकलिंग के बारे में समझेंगे। उसके बाद आकारण स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के बारे में, इकारांत सर्वनाम के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। In all sentence given above, karta karak is in the prathama, karma karak is in ditya and karna karak is in titya, subject in nominative, objects in accusative and means in the instrumental case. In all these sentences, karaka and pair are same. Here it's a change is seen the is noun form. The words balika, pachaka and devgan, all these are in nominative, prathama singular. Here visarga is not used with noun balika, but it is the used with pachaka, devgan. Similarly, hastena, agnina and megaya are instrumental singular forms, but sound and na and ya are used with hasten, agnina and mega respectively. In pairs, these sound are sequence of case which noun takes which pratyay sequaksha should also be studied for kind of as contain things are to be kept in mind। तो आपको जो ऊपर जो सेंटेंस दिए गए वो प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्ण कारक तृतीय विभक्ति एंड कर्म कारक तृतीय विभक्ति के जो दिए मतलब एक जैसे दिए हैं। इसमें है कर्ता कारक और विभक्ति दोनों में सेम दिए गए। इसमें नाउन्स में थोड़ा चेंजेस है, जैसे बालिका है, पाचक, देवगण। तो इसमें जो 3 स्वरूप है तो इसमें प्रथमा एक वचन में बालिका है तो इसमें विसर्ग नहीं दिया गया है। जैसे पाचक है तो पाचक में विसर्ग है, देवगण है तो इसमें के पीछे देव मतलब विसर्ग नहीं आता। हस्तेना, अग्निना, मेघन मतलब ये जो तीनों रूप है वो एक वचन मतलब सिंगुलर है। हस्त के पीछे एंड अग्नि के नाम के पीछे ना और मेघा के पीछे या मतलब कि जो साउंड आता है ये ही ध्वनि के विभक्ति के प्रत्यय हैं। तो इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं तो उसका हम आगे अभ्यास करेंगे। तो फर्स्ट है कि एवरी नाउन्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स एंडिंग साउंड। फॉर एग्जांपल वेद, व प्लस अ, द प्लस अ। जैसे जो वेद में दिया गया है कि व प्लस द प्लस अ, द प्लस अ, लास्ट में जो उच्चारण अ का उच्चारण वो अकारण पुल्लिंग के नाम से जाना जाता है। दिस नाउन इन साउंड अ, सो इज इट अकारण नाउन। अग्नि इन सो इट इकारण एंड नाउन। गुरु इन उ साउंड सो इट नाउन एज उकारण। Thus all nouns should be recognized by their ending sound। तो आपको इसमें आपको कैसे पहचानना है कि जो नाउन होता है उसके अंतिम मतलब लास्ट में जो दिया जाता है। तो आपको मैं पहले बताया वेद है तो व प्लस अ, द प्लस अ मतलब तो लास्ट में जो वर्ड्स आता है द में अ का उच्चारण हुआ है तो इसमें अकारण पुल्लिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अकारण पुल्लिंग जैसे कि अग्नि है तो अग्नि में लास्ट में ई का उच्चारण आता है तो ये क्या होता है इकारण पुल्लिंग। गुरु है तो गुरु में लास्ट में ऊ का उच्चारण होता है, उकारण। तो ये आपको अकारण पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और अकारण पुल्लिंग में है अग्नि, वेद, गुरु है। तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के आपको जो रूप है तो आपको ऐसे लास्ट वर्ड का आंसर आपको देखना है। अभी है कि सेकेंड में आफ्टर रिकॉग्नाइज नाउन्स वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दैट नाउन्स बिलोंग्स टू masculines, feminines, neuter, gender
As noun, Agni is ikaran and having masculine gender. Noun अग्नि भी रिकॉग्नाइज एज इकारण मैस्कुलाइन। तो इसमें आपको अभी आपको नाम पहचान में नाम पर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग, तो आपको कैसे देखना है? तो आपको उसमें आपने अग्नि का दिखाया कि ना अग्नि में तो इकारांत आता है, इकारण पुल्लिंग आता है, तो इसलिए उसको इकारण पुल्लिंग के नाम से हम पहचानेंगे। आफ्टर immediately meaning sound and gender of noun, it becomes easy to find out shape of all 7 case added to nouns. The discussion of noun given here has been practiced in Sanskrit to remain form of case easily on his list of the declaration. What the forms the nouns different case can be easily remained. Look at the table. In these columns, you have to learn form of akaran, ikaran, ukaran masculine, akaran, ikaran, ukaran feminine, and akaran neutral noun. This claim of only he is he given, मतलब कि जो आपको अभी तो आपको पहचानना अगर कि जो वर्ड होता है इसके लास्ट के वर्ड्स के तरह से हम लिंग की पहचान सकते हैं। जैसे कि नाम पद में जो है तो सात मतलब कि जो 7 विभक्ति है उसके प्रत्यय से हम जान, लेकिन तो ऐसे हम लोग इसकी टेबल के अनुसार उसको देखेंगे कि अकारांत रहता है, इकारांत आता है, अकारांत पुल्लिंग है, इकारांत पुल्लिंग है, आकारांत है कि इकारांत स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, हम लोग इसको पहचान सकते हैं। इसमें जना अकारण पुल्लिंग का जो रूप दिया गया है कि टेबल में 7 विभक्ति के साथ दिया गया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि सिंगुलर मतलब कि एक वचन, ड्यूअल, द्विवचन, प्लूरल, बहुवचन, तो आपने अभ्यास नंबर 1 में समझा था। प्रथमा विभक्ति जनः, जनो, जनः, इसमें एक वचन में है कि नाम के साथ विसर्ग जाता है तो कर्ता विभक्ति नंबर 2, तो इसमें कर्ता विभक्ति है तो विसर्ग लगता है एक वचन में। द्विवचन में जनो मतलब डबल मात्रा का मात्रा है और जना मतलब कि एक है तो जना, डबल है तो जनो, ये बहुवचन है तो मतलब इससे ज़्यादा है तो जना, मतलब कि मैन, टू मेंस एंड मैनी मेंस। द्वितीय विभक्ति कर्म एजेटिव, जन्म मतलब कि हम लोग उसको पहचान नहीं कि तो कैसे जाए लास्ट वाला तो म हलंत है, तो द्विवचन में जनो ने जनाना, तो एक वचन है जन्म मतलब कि मतलब कि इसमें दिया है कि मानस, मतलब आपको मैं इसके साथ गुजराती में थोड़ा समझाती हूँ कि मैं मतलब एक मानस मतलब कि मानस ने, और जनो मतलब तू मैन, और जनाना मतलब कि मैंने मैंस घना बधा ज़्यादा होती गया। तृतीय विभक्ति है जनेना, मतलब कि इसमें आपको दिया गया है कि मानस की मतलब कि मानस के लिए मतलब कि वो साधन के लिए पहचाना जाता है। जनव्या ने जनेहा, चतुर्थी जनाया, जनाभ्या, जनेभ्यः, और मैन और टू मैन और मैनी मैंस। पंचमी जनाता फ्रॉम मैंस, जनाभ्या फ्रॉम टू मैंस, जनेभ्या और मैनी मैंस। षष्ठी विभक्ति जनस्य, जनयो, जनाना, ऑफ मैन, ऑफ टू मैन, ऑफ मैनी मैंस। सप्तमी जने, जनयो, जनेषु, इन मैन, इन टू मैन, इन मैनी मैन। ये संबोधन मतलब कि हे जना, हे जनो और हे जना, मतलब कि हम लोग है जो किसी व्यक्ति को नाम और उपमान साथ के बहुमान के साथ उसको पहचानते हैं, इसके लिए उसको मैंस के नाम संबोधन दिया जाता है। अभी आपको मैं समझाती हूँ कि जना तो एक वचन है तो इसमें आपको याद रखना कि विसर्ग आता है। ठीक, द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो आपको याद रखना है कि म हलंत आता है तो उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन आता है, और तृतीय विभक्ति में न आता है, और अगर जो तृतीय विभक्ति एक वचन में न है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में जना नाम आता है। अगर जने ण तो षष्ठी विभक्ति में जणा ण हो जाता है, मतलब कि इसमें चेंजेस होता है।
दूसरे में कुछ चेंजेस नहीं होता है। जनाया चतुर्थी विभक्ति जनाभ्या ने जनेभ्या, तो इसमें यह याद रखें जैसे कि लास्ट में उसका यह एक वचन है। षष्ठी विभक्ति में जनाता पंचमी विभक्ति में जनाता तो हलंत आता है, तो आपको इसका एक वचन करो याद रखना है ता। जनाभ्या जनेभ्या षष्ठी विभक्ति जनस्य, मतलब कि जो है यहाँ पर स्य और यह लगता है, तो आपको उसका क्या गया याद रखना है स्य और स्य टा स यह जनयु ने जनाना। सप्तमी में वचन है जने, तो जने मतलब कि उसके जो वर्ड्स आते हैं उस पर का मात्रा लगता है और तो उसको पहचान के एक वचन है जनयु ने जनेसु। जनेसु बहुवचन में है, जनेसु में सत्पण स और सस्ना मतलब कि दो वर्ड्स भी आते हैं, तो सप्तमी बहुवचन आपको अच्छी तरह याद रखेंगे, सप्तमी बहुवचन का ही रूप आएगा। मैं आपको सम्मान के लिए दिया जाएगा हे जना हे जना। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें है कि कर्ता का मीन्स होता है मतलब क्रिया का करना रहता है। सेकंड है कि कर्म क्रियानुकर्म मतलब कि जो हम लोग कुछ काम करते कर्म करते हैं। थर्ड विभक्ति है तृतीय विभक्ति क्रियानुसाधन करण विभक्ति है। संप्रदान मतलब कि जिसके लिए हम क्रिया करते हैं, मतलब कि जिसके लिए हम क्रिया करते हैं वो संप्रदान। अपादान मतलब कि एक स्थान से मतलब जो वस्तु है वो अलग हो जाता है, मतलब જે સ્થાનથી છૂટું પડવું તે અપાદાન मतलब कि जो छूटू पड़ो मतलब कि अलग हो जाता है। संबंध मतलब कि एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का संबंध होता है। अधिकरण जेना आधारे मतलब जिसके आधार क्रिया होती है मतलब उसका स्थान दिया गया है। तो आपको ये जनरल वाला टेबल अच्छी तरह याद करके आपको लर्न बाय हार्ट करना है। सेकंड टेबल है मुनि इकारान पुल्लिंग। जैसे कि मैंने अग्नि में आपको समझा थी कि अग्नि में लास्ट में ई का उच्चारण होता है, तो इसको इकारान पुल्लिंग होता है, सिंगुलर डबल प्लूरल। प्रथमा मुनिः मुनि मुनयः, द्वितीय विभक्ति मुनि मुनि मुनिनः, तृतीय विभक्ति मुनिना मुनिभ्याः मुनिभिः, चतुर्थी विभक्ति मुने मुनये मुनभ्याः मुनिभ्यः, पंचमी है मुनिः मुनभ्याः मुनिभ्याः मुनिभ्यः, षष्ठमी मुनिः मुनयो मुनिनां, सप्तमी है मुनो मुनयोः मुनिषु। संबोधन में हे मुने हे मुनि ने हे मुने। आपको ये एक आपको अकारांत पुल्लिंग का याद करना है, इकारांत पुल्लिंग का भी आपको ये टेबल लर्न करना है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस इसमें भी है, तो जो मैंने आपको टेबल्स बताया इसका ही यही है। एक वचन में ऐसा उच्चारण होता है, डबल वचन में टेबल ऐसा ही आता है, मगर आपको ये इकारांत पुल्लिंग का भी करना है। निधि निधि तो टू वर्ड से निधि है तो पदाति है, हरि है, नृपति, तो ये है, तो इसका टेबल भी इस प्रकार ही होता है। भानु तो ब प्लस आ न प्लस उ का उच्चारण आता है, तो लास्ट वर्ड में उ का उच्चारण मतलब कि उकारांत पुल्लिंग आता है। तो इसमें सिंगुलर ड्यूअल ने प्लूरल। प्रथमा भानु भानुः भानु ने भानवः, द्वितीय विभक्ति भानु भानु भानुना, तृतीय विभक्ति भानुना भानुभ्याः ने भानुभिः, चतुर्थी भानवे भानुभ्यां ने भानुभ्यः, पंचमी भानो भानुभ्याः भानुभ्यः, षष्ठी भानुः भानवो ने भानुभ्यः, सप्तमी विभक्ति भानो भानवो भानेषु। समुदन में हे भानु ने हे भानवः। तो आपको ये अकारान इकारान और उकारान पुल्लिंग का आपको ये टेबल्स याद करना है। तो वर्ड से साधु है, पशु है, वायु है, बंधु है, गुरु है, तो इसका टेबल भी इसी तरह ही बनता है। मतलब गुरु जो है इसमें आपको मैंने पहले बताया गुरु है, तो गुरु में है थर्ड जो तृतीय विभक्ति गुरुणा होता है, तो षष्ठी विभक्ति में गुरुणा मैंने आपको पहले बताया कि जब न आता है तो षष्ठी विभक्ति नाम होता है, और अगर अणा गुरुणा है तो उसमें गुरुणा तृतीय विभक्ति में है, तो षष्ठी विभक्ति में आएगा गुरु नाम। तो देखो इसमें आकारांत स्त्रीलिंग का वर्ड्स होता है। आकारांत स्त्रीलिंग में है ल प्लस अ त प्लस आ, मतलब लास्ट वर्ड में आ का उच्चारण होता है, मतलब कि आकारांत स्त्रीलिंग है। तो प्रथमा विभक्ति है प्रथमा लता लते लता, द्वितीय विभक्ति लतां लते लताः, तृतीय विभक्ति लताया लताभ्या लताभिः, चतुर्थ लताये लताभ्या लतेभ्यः,
पंचमी लताया लताभ्याम लताभ्यः, षष्ठी लतायाः लतयो लतानां, सप्तमी लतायाम लतयो लतासु, संबोधन में है हे लते ने हे लता। इसमें आपको ये टेबल भी आपको अच्छी तरह याद रखना है। उसको एक वचन याद रखना है, द्विवचन और बहुवचन। तो नक्सिका का भी आता है, विक्रिय का भी इसी टेबल, साधिका का भी आता है, मनोदशा मुद्रिका का भी ये सेम ऐसा टेबल ही बनता है। तो आपको इस लता का टेबल याद रखना है। जैसे एक वचन आप लोग याद रखते हो तो द्विवचन अपने आप ही याद रह जाता है। तो ये आपको ये टेबल 1 बाय हार्ट करना है। भूमि इकारांत स्त्रीलिंग, तो इसमें कि भ प्लस उ म प्लस ई मतलब इकारांत स्त्रीलिंग। तो आपको ई जहाँ पर ई का उच्चारण होता है तो आपको इकारांत स्त्रीलिंग आता है। जैसे कि प्रथमा भूमि ह, भूमि भूमयः, द्वितीय विभक्ति है भूमि भूमि भूमिः, तृतीय भूमया भूमिभ्यां ने भूमिभिः, चतुर्थी भूमये डबल मात्रा भी आता है सिंगल भूमये भूमिभ्यां ने भूमिभ्यः, पंचमी भूमयाः भूमि भूमिभ्यां ने भूमिभ्यः, षष्ठी है भूमया भूमिः भूमयो भूमिनां, सप्तमी भूमिभ्यां भूमे भूमो भूमयो ने भूमिषु, संबोधन हे भूमे हे भूमे ने हे भूमयः। तो वृष्टि है, सहति है, हानि है। तो मतलब कि ये भी ऐसे एग्जाम्पल ये इस टेबल के साथ आता है। तो आपको ये टेबल भी आपको देखना है कि अग्नि और भूमि है, नदी है आता है। तो आपको ये टेबल एक साथ देखना है कि कैसे इसमें चेंज है। तो जहाँ पर चेंज होता है वो आपको मीनिंग्स याद रखना है, और जहाँ नहीं चेंज होता आपको नहीं करना है। नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो नदी है तो नदी सिंगुलर ड्यूअल में प्लूरल। तो इसमें बड़ी वाली ई की मात्रा होती है और छोटी वाली, तो आपको इसका पहचान कर आपको लिखना है। तो प्रथमा विभक्ति नदी न प्लस अ द प्लस ई, तो इसमें ई का उच्चारण तो उसमें ड्यूअल में नदो हो जाता है। देखो इसमें चेंज हो गया, नदी का नद हो गया और प्लूरल में नदः। द्वितीय विभक्ति है नदीम नदो ने नदी, तृतीय विभक्ति है नदा नदीभ्या ने नदीभिः, चतुर्थी नदे नदीभ्यां नदीभ्यः, पंचमी नदाः नदीभ्यां ने नदीभ्यः, षष्ठी नदाः नदो नदीनां, सप्तमी नदां नदो नदीषु, संबोधन है हे नदी हे नदो ने हे नदा। तो इसमें आपको जो टेबल दिया गया है नदी का, तो जहाँ पर उसको चेंज होता है वो आपको चेंज करना है, चेंज नहीं होता है वहाँ पर। जैसा शताब्दी है, तादसी है, अंगुली है, मतलब कि ये टेबल भी इस प्रकार होता है। तो आपको एक एक टेबल सिंगल टेबल आपको याद करना पड़ेगा। धेनु है उकारांत स्त्रीलिंग, धेनु मतलब कि थ प्लस ए न प्लस उ, जहाँ पर उ का उच्चारण होता है तो ये अकारांत स्त्रीलिंग है का रूप आता है। सिंगुलर में है प्रथमा धनुः धेनु धेनवः, द्वितीया धेनु धेनु धेनुः, तृतीय धेनवा धेनुभ्यां ने धेनुभिः, चतुर्थी धेनवे धेनवे धेनुभ्यां ने धेनुभ्यः, पंचमी है धेनवाः धेनो धेनुभ्यां ने धेनुभ्यः, षष्ठी विभक्ति धेनवाः धेनो धेनवो धेनूनां, सप्तमी धेनवां धेनो धेनवोः धेनुषु, संबोधन में हे धेनु हे धेनु हे धेनवः। तो इसमें तनु है, रज्जु है, रेणु है, वो इस प्रकार का टेबल आता है। तो आपको इकान पानु और ये धेनु का रूप देखना है, जहाँ पर चेंज होता है वहाँ पर आपको वर्ड्स आपको याद रखना, सेम टेबल देखना है। अकारांत नपुंसकलिंग, फल मतलब फ प्लस अ, ल प्लस अ, तो इसमें अकारांत तो फल है तो इसमें नपुंसकलिंग का वर्ड्स है। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन जन के टेबल के साथ थोड़ा मिक्स होता है, आपको उसको बराबर दे लेना, उस जहाँ जहाँ मीनिंग्स में चेंज है वहाँ आपको करना है। तो फल है तो फलम फले फलानी, द्वितीय फलम फले फलानी, तृतीया फलेन फलाभ्यां ने फलेः, चतुर्थी फलाय फलाभ्यां ने फलेः, पंचमी है फलात फलाभ्यां फलेभ्यः,
षष्ठी विभक्ति फलस्य फलयो ने फलानाम, सप्तमी है फले फलयो ने फलेषु, संबोधन में हे फल हे फले हे फलानी। तो इसमें एक अकारण नपुंसकलिंग का वर्ड्स आपको जो चीज़ वस्तु के बारे में बताया गया है, तो इसका अकारण नपुंसकलिंग निदान है, धनपद है, उपनगर बीत वर्ण व्यसन संकट मतलब सेम होता है। तो इसमें कि विद हेल्प द गिवन फ्रॉम द विल ट्रांसलेट from English sentence into Sanskrit the numbers given into sentence indicate the particular case we have translated using picture के particular case। तो आपको जहाँ पर विभक्ति के अनुवाद दिए गए उसको आपको संस्कृत में लिखना है। Pronouns in the sentence sometimes pronoun is used in place from nouns। There are many pronouns in Sanskrit language but we will learn from of sometimes selected pronouns। मतलब कि प्रोनाउंस मतलब कि सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? नाम के बदले जो रूप इसमें दिया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कैसे कि अस्मत् उस्मत् कहा आशा ऐसा वगैरह उसके इसका सर्वनाम किया गया है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं कि नाम के बदले मतलब कि जो वो आगे हम लोगों को देखा अकारांत पुल्लिंग में कि जन्म नदी फलम जैसे कि नाम दिया गया। अभी नाम के बदले जो प्रत्यय रूप दिया जाएगा उसको सर्वनाम मतलब प्रोनाउंस बोलते हैं। तो सिंगुलर डबल और प्लूरल तो प्रथमा विभक्ति का तक अहम आता है। ड्यूअल में आवाम, प्लूरल में अवयम, द्वितीय विभक्ति माँ माँ आवाम नो अस्माना नः, तृतीय विभक्ति मया आवाभ्यान अस्माभि, चतुर्थी मह्यम में आवाभ्याम नो अस्माभ्यां नः, पंचमी माता आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी मम में आवयोनो अस्माकं नः, सप्तमी मई आवयोने अस्मासु। तो आपको जहाँ पर नाम के बदले जो प्रत्यय इसको सर्वनाम कहते हैं तो आपको ये टेबल अच्छी तरह याद रखना है। यस्मत् यू सिंगुलर डुअल प्लूरल। यसत मतलब कि यू मतलब कि तू मतलब कि दूसरे व्यक्ति के बारे में समझाया गया। प्रथमा है त्वाम युवाम युयाम, द्वितीया त्वाम त्वाम त्वा युयाम वाम युष्मा वह, तृतीया त्वया युवाभ्याम अस्माभि, चतुर्थी तुवाभ्याम ते युवाभ्याम वाम युष्माभ्याम वह, पंचमी त्वात् युवाभ्याम युष्मता, षष्ठी त्वात् ते युवयो वाम युष्माकं वह, सप्तमी त्वयि युवयोने अस्मासु। तो आपको ये भी टेबल याद रखना है। टर्न सी स्त्रीलिंग है तो इसमें सिंगुलर डुअल है प्लूरल है। प्रथमा है कि जैसे कि आ का उच्चारण होता है तो सा ते ताहा, द्वितीया ताम ते ताहा, तृतीया तया ताभ्याम ताभिः, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम ताभ्यः, पंचमी तस्याः तस्याभ्याम ताभ्यः, षष्ठी तस्या तयो तस्मान्, सप्तमी तस्मान् तयोने प्राशु। तो इसमें आपको स्त्रीलिंग जैसे कि आकार स्त्रीलिंग का रूप देखा वैसा ये टेबल नाम के बदले में आता है तो इसमें ये टेबल आपको करना है। नपुंसकलिंग तत् ते एक वचन द्विवचन बहुवचन सिंगुलर ड्यूअल प्लूरल। प्रथमा तथा ते तानि, द्वितीया तथा ते तानि, तृतीया तेन ताभ्याम तेह, चतुर्थस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयो तेषां, सप्तमी तस्मिन् तयो तेषु। याद एतत् कीन आर डिफरेंट इन ऑल आर थ्री जेंडर। तो इसमें आपको जो मैंने टेबल दिया उसको आपको अच्छी तरह लर्न करना है और हम अभी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज समुचितेन रूपेण रिक्तस्थान पूर्ति विधया एक वचन द्विवचन बहुवचन। अभी आपको जो आपको अच्छी तरह टेबल आता है तो आप एक्सरसाइज कर सकते। तो आपको देवाहा, तो देवाहा मतलब कि अकर्ण पुल्लिंग का यह मतलब देवाहा, तो इसका ब्लैंक्स में आंसर है देवः देवो ने देवाः। तो आपको जो अगर विभक्ति अच्छी तरह आपको टेबल्स आ गया होगा आप अच्छी तरह उसको कर सकते हो। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है तो देवः देवो देवाः। सेकंड यह है शालया, तो शालया या मतलब कि आपको लिखना कि या है तो
इसमें आ का उच्चारण होता है, तो साल या है, तो आपको ये या आता है, या तो आपको समझना है कि तृतीय विभक्ति, तो कैसा आएगा शालाया शालाभ्याम અને शालाभिः। तो एक इसका है आकारांश स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन। अब रूप से शु, आपको मैंने शु दिखा दिया, तो ये क्या रूप से शु सप्तमी बहुवचन का रूप है। तो आपको आगे एक वचन और द्विवचन लिखना है, तो आप कैसे लिखते हैं, वृक्ष से मतलब प्रथमा विभक्ति, वृक्ष से वृक्षयो ने वृक्षेषु, तो ये किसका वृक्ष से रूप है मकरांत पुल्लिंग का रूप है। उसके बाद एक कवे, कवे है तो इसकी कवि का रूप होता है, कवि मतलब कावयो ने कावे, कावयो ने कवि नाम, तो ये आता है कावयो मतलब कि चतुर्थी का कावयो का कावयो कावयो ने कवे नाम। पची है कि उसके बाद है शक्ति नाम, शक्ति नाम मतलब कि नाम आता है, तो मतलब बहुवचन षष्ठी आता है, तो शक्ते शक्तयो ने शक्ति नाम। वे जनये छे, जननी जननी के रूप से जनये आता है, तो इसमें है जननी है, तो ये इकारण स्त्रीलिंग का है। चतुर्थी ए चतुर्थी विभक्ति का रूप है जनये। उसके बाद आता है जनभ्याम ने जनभ्यः। पछी भानु, भानु એટલે उकारण, अपना उकारण पुल्लिंग है, तो भानु तो अकारण पुल्लिंग का कौन सा है भानुना, तो ये है द्वितीय विभक्ति एक मतलब भानु भानु ने भानुना। अग्नि, अग्नि में अग्मा ये हलंत है, तो अग्नि अग्नि अग्निनः। पछी जो संबोधन है ना देवयो, तो हे देवी देवयो ने देव, એટલે आपको जो अच्छी टेबल आता है तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो पहले बस आंसर में आएगा देवो देवो देवः, शालाया शालाभ्याम ने शालाभिः, वृक्षे वृक्षयो वृक्षेषु, कवे कवयो ने कविनाम, शक्ते शक्तयो ने शक्तिनाम, जनये जनाभ्याम जनेभ्यः, भानु 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 ने भानुनाम, अग्नि अग्निः अग्नि हे देव ने हे देव। अब निर्देशानुसारम शब्द रूपाणी चिनुत, अभी हमको तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप को लिखना है। ज्ञाने न ज्ञाने ज्ञानाभ्यान ज्ञानत, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप याद रखना, तो जहाँ न लगता है अण आता है, तो इसमें राइट आंसर क, तो ज्ञाने न। सप्तमी द्विवचन, तो इसमें है हस्ताना, तो षष्ठी बहुवचन हस्तो हस्तयो ने हस्तेन, तो इसका राइट आंसर आएगा ग हस्त योग। षष्ठी द्विवचन, तो षष्ठी द्विवचन में देव का रूप है देवयो देवयो डबल मात्रा देवीभ्याम देवीय, तो उसका राइट आंसर आएगा देवयो, मतलब कि क आएगा। प्रथमा बहुवचन में भक्ति नदा सप्तया में वन, तो प्रथमा बहुवचन लिखना है, तो सप्त यहाँ ग आएगा। द्वितीय द्विवचन में है तो बानो मुनि भूमो ने नदी, द्वितीय द्विवचन में, तो आपको इसमें लिखना है द्वितीय द्विवचन में कौन सा आता है, तो इसका राइट आंसर आएगा द्वितीय द्विवचन है, तो इसमें आएगा मुनि, मुनि आता है, और इसमें द्वितीय द्विवचन में हाँ मुनि ही राइट आंसर आता है इसका। अभी हमको लास्ट अधो लिखता है अपना विभक्ति वचन लिखा था उद्यमेन, उद्यमेन है तो उसका आंसर क्या ने है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन। पची उसके बाद देवान, तो द्वितीय बहुवचन देव का। संसार है तो सप्तमी एक वचन, छात्राणाम तो षष्ठी बहुवचन। हिमालया तो आता है तो हलन, तो पंचमी एक वचन। देशेषु सप्तमी बहुवचन आता है, तो छाया सप्तमी एक वचन। ऋषि भी तृतीय एक वचन, सड़क तो सप्तमी एक वचन, मालया तृतीय एक वचन, आपको ऐसा लिखना है। इसमें उद्यमेन देवान लिखितान पदान विभक्ति वचन चित्वा लिखित, तो उद्यमेन पदान विभक्ति वचन लिखित उद्यमेन देवान संसारे छात्रा हिमालय देशेषु छात्रा ऋषि भी पंडित मालय, ये मैंने आपको आगे स्लाइड में आपको इसका आंसर मैंने दिया है। अर्थमादि कोष्ठ योग्य शब्द रूप चुनोत इन द यूनिवर्सल, तो इसमें है कि
विषम मतलब तो इसका आंसर राइट आंसर आएगा विश्वे। बाय वर्ड युक्ति भी युक्ति युक्तव्या ने युक्ति भी, तो इसका आंसर बाय वर्ड से मतलब वचन, तो उसका राइट आंसर है द युक्ति भी। थर्ड है फ्रॉम द फार्म्स, तो क्षेत्रात क्षेत्रण क्षेत्राभ्य ने क्षेत्रस्य, तो उसका राइट आंसर आएगा ग क्षेत्राभ्य। ऑफ स्टेट, तो राज्यस्य राज्य नाम राज्यस्य राज्य, तो इसका राइट आंसर आएगा राज्यस्य। ऑफ लर्निंग, तो विद्या 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 ने विद्या, तो इसका राइट आंसर आएगा विद्या। नंबर 5 क्वेश्चन समुचित रूपचित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, तो इसमें लिखा है पुस्तकालय पद्धति। अभी इसमें देखना है कि आपको कैसे लिखना है, तो उसका दूसरा वचन है पुस्तकालय मतलब कि यह पर मात्रा है, तो एक वचन का रूप होता है, तो छात्र पुस्तकालय पद्धति, तो इसलिए छात्र, जो छात्र एक वचन है, छात्रा बहुवचन है, छात्रों द्विवचन का है। कीड़ा गणे खेलता, तो कीड़ा गणे है, तो इसमें बहुवचन है कीड़ा गणे खेलता, तो इसमें कीड़े को कीड़ा गणे खेलता। गुरु नमामि, तो इसमें सर्वनाम का है, तो अहम गुरु नमामि। दर्शनार्थ गच्छन्ति, तो दर्शन गच्छन्ति मतलब बहुवचन है, तो इसमें आएगा भक्ता भक्ता दर्शनाय गच्छन्ति। सर्वस्य वंदनाय, तो वयम वंदना महेश मतलब द्विवचन, वयम सरस वंदनामः। वने औषण, तो इसमें आएगा मुनय, कारण इसमें न आ गया। वने तो राजकुलम सेवन्ते, तो उसका राइट आंसर आएगा पंडित पंडित राजकुले सेवन सप्तमी का। की खेलती, तो सह की खेलती एक वचन मतलब कि आया। तृतीय विभक्ति तृतीय, इसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन का कोष्ठमूल शब्द अधिक रिक्त स्थान पूर्यत। शीतलेन शीतलेन डैश संतोष भवति, तो इसमें डैश ब्रैकेट में आपको दिया गया है, तो इसमें शीतलेन, तो जो लेना, तो इसके साथ आएगा जलेन, तो वस वर्ड है उसके साथ दूसरा जलेन। पांडवा डैश अवसन, तो विराट पांडवा बहुवचन है, तो विराट नगरे अवसन। डैश कार्याणि से उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। वयम सर डैश सेवका स्म, वयम रास्ता राष्ट्रस्य, कारण कि इसके साथ संबंध दिया गया, वयम राष्ट्रस्य सेवका शिवस्य शिवस्य शिव के मस्तक पर चंद्र, तो मस्तक के विदया सुखम भवति, तो इसका सुखम मतलब द्वितीय विभक्ति। वचनम पाल्यम, तो ज्येष्ठ ज्येष्ठव्यम वचनम पाल्यम। गुरु अहीं छे हस्ते पघ्नानि, तो गुरु गुरु हस्ते पघ्नानि सन्ति। वृक्षा एस बहुवचन, तो भूमि भूमो भवन्ति। आपको शीतले शीतलेन जलेन संतोषः भवति। पांडवाः विराटनगरे अवसन। उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। वयं राष्ट्रस्य सेवकाः स्मः। शिवस्य मस्तके चन्द्रः विभाति। विद्या सुखं भवति। ज्येष्ठाभ्य वचनपाल्यां गुरु शरणं व्रजामि। गुरु हस्तेन पघ्नानि सन्ति। वृक्षाः भूमौ भवन्ति। तो आपको जो ये मैंने समझाया उसको आपको टेक्स्ट बुक्स में लिखना है। ओके, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।